गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं जो कि कंपटीशन और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री का है, चतुर्भुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज होता क्या है इसे जान लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की जो भुजाएं होती है उसकी लंबाई बराबर होती है तथा इनके जो विपरीत कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। बोर्ड पे हमने ये एक चतुर्भुज ड्रॉ किया है। इसको यदि हम गौर से देखें तो DA जो लेंथ है वह लेंथ BC या CB के बराबर हो जाएगा, यानी DA बराबर होगा CB के। उसी प्रकार से AB जो लंबाई है वह बराबर हो जाएगी DC लंबाई के यानी लेंथ के। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो एंगल A के विपरीत एक कोण है एंगल C, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से एंगल B, ये जो एंगल B है ये एंगल D के बराबर होगा। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इन सभी एंगल के जोड़ जो है वो हो जाएंगे 360 डिग्री के बराबर, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो है यह बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। यहाँ इस प्रश्न को अब हम फिर से पढ़ते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री का है, तो मानते हैं कि हमने कोण A को 80 डिग्री रखा है, तो इसके विपरीत कोण है C, तो यह भी 80 डिग्री का हो जाएगा। तो हम एंगल A की जगह पे हम 80 डिग्री लिख सकते हैं और एंगल B को हम एज इट इज लिख लेते हैं। एंगल C जो है यह फिर से 80 डिग्री का हो जाएगा और एंगल D के जगह पे एंगल D लिख करके आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 80 और 80 डिग्री मिलाकर के होता है 160 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में होगा, यदि राइट हैंड साइड में जाएगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा, यानी 160 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 160, तो यानी 360 में से हम 160 को घटाएंगे और बाकी जो वैल्यू है उसे डिग्री एंगल B और एंगल D को हम एज इट इज लिख लेते हैं। और हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर है, उसी प्रकार से एंगल B और D बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D को हम लिखेंगे एंगल B, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमें इसे भी एंगल B लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर हो जाएगा 200 के, क्योंकि 360 में से 160 घटाएंगे तो 200 आएगा। तो अब आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 2 एंगल B बराबर 200 और एंगल B आ जाएगा 200/2, यानी एंगल B हो जाएगा 100 के बराबर, 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल B 100 डिग्री आ गया है, तो सिमिलरली एंगल D भी 100 डिग्री का हो जाएगा। तब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि चतुर्भुज के शेष कोणों को ज्ञात करें। तो ये जो शेष कोण है B और D यह हमें मालूम पड़ चुका है, यह भी 100 डिग्री का होगा, D भी 100 का होगा और एंगल C जो है A के बराबर ही है, तो एंगल C जो है 80 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में एंगल A बराबर ज्ञात किया है 80 डिग्री, B बराबर आया है 100 डिग्री, एंगल C बराबर आया है 80 डिग्री और एंगल D बराबर आ गया 100 डिग्री। तो ये जो प्रश्न है हमने बहुत ही सरलता से हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को इसी प्रकार से हम हल करने वाले हैं।
तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बोर्ड पर अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 65 डिग्री के हैं और शेष दो कोण बराबर हैं। दोनों कोणों में किसी एक का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सरलता से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम फिगर में देखते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाया है चतुर्भुज का, ए बी सी डी जो है इनके एंगल का मैंने नाम रख दिया। तो एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 65 डिग्री का है। मानते हैं कि ये कोण 65 डिग्री का है और ये कोण भी 65 डिग्री का है और शेष दो कोण बोला गया है कि ये बराबर हैं। तो मानते हैं ये और ये आपस में बराबर हैं, जैसे कि ये दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये समानांतर चतुर्भुज की तरह हम ए के विपरीत वाले कोण को ही बराबर बता सकते हैं। हम किसी भी कोण को आपस में बराबर बता सकते हैं। ये जैसा डायग्राम दिख रहा है इससे कुछ भिन्न भी डायग्राम बन सकता है। इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 65 डिग्री के हैं और शेष दो कोण बराबर हैं। जैसा बोला गया है हमने वैसा नोट कर दिया है। दोनों कोण में किसी एक का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है देखने वाली बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का जो योग होता है वह होता है 360 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे मानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो है यह 65 डिग्री का है। तो एंगल सी और डी जो है दोनों जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 और एंगल डी के जगह पर हम एंगल सी भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल सी और एंगल डी दोनों बराबर हैं, ऐसा कहा गया है। तो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, इसको भी मैं एंगल सी मान लेता हूँ। तो 65 डिग्री और 65 डिग्री हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल सी हो जाएगा 2 एंगल सी के, जो कि बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब आगे बढ़े तो देखा जाए तो टू एंगल सी जो है ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि जो भी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में होता है जब वो राइट हैंड साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 230 के बराबर। तो 2 एंगल सी बराबर 230, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 115 डिग्री के। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। यदि ये 115 डिग्री का हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 115 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वह हमने ज्ञात कर दिया है। तो एक चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक 65 डिग्री के हैं और शेष दो कोण बराबर हैं। दोनों कोणों में से किसी एक का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये मैंने मान ज्ञात कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से होगा और काफी सरल प्रश्न जो है हमने लिया है। बोर्ड पर ये एक प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोणों में 2:3:5:8 का अनुपात है। चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में चतुर्भुज के बारे में दिया गया है। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। जब भी हम अनुपात लिखते हैं इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x/3x/5x/8x, यानी ये सभी जो है बराबर है, मतलब ये सभी अनुपात में है।
तो एंगल ए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 2x नाम रख देते हैं। बी 3 है यानी 3x हो जाएगा। एंगल सी 5x के बराबर हो जाएगा और एंगल डी 8x के बराबर दिया गया है। हमें पता है कि एक चतुर्भुज के सभी एंगलों का योग जो है 360 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए दिया गया है 2x, एंगल बी दिया गया है 3x, एंगल सी दिया गया है 5x और एंगल डी दिया गया है 8x, जो कि बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब हम इन सभी एंगल को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 और 8 18, 18x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के और x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री के, क्योंकि 360 में हम 18 को भाग देंगे तो 20 डिग्री हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें x का मान पता चल चुका है, तो अब इसी मान को हम इस रेशो में पुट करेंगे तो 2 × b 20 रेशो 3 × 20 रेशो 5 × 20 रेशो 8 × 20 इस प्रकार से हम लिख देंगे। और फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2 दूनी 4 यानी 40 डिग्री रेशो 20 × 60 डिग्री अनुपात 100 डिग्री अनुपात 160 डिग्री। ये जो आया है ये सभी जो है ये डिग्री में एक्यूरेट मान हमें मिल चुका है, यानी 2x बराबर है 40 के, 3x हो जाएगा यानी ये 60 डिग्री के, और एंगल सी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री के बराबर और एंगल डी हो जाएगा 160 डिग्री के बराबर। तो हमने चारों कोणों का जो मान है यह हमने ज्ञात कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को इसी प्रकार से हम हल करेंगे। बोर्ड पे अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, वे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका परिमाप हो जाएगा लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इन सभी का जोड़ जो है इसका परिमाप हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हमें जो है इसका ये सब मिलाएंगे, इसका जोड़ करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं वे होती हैं जो एक भुजा के बाद अगली जो भुजा आती है उसे आसन्न भुजा कहते हैं, जो कि कॉमन एंगल बनाते हैं उसे आसन्न भुजा कहते हैं। जैसे कि डी ए और ए बी ये कॉमन एंगल बना रही है, इसीलिए ये दोनों आपस में आसन्न भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार से ए बी और बी सी जो है ये कॉमन एंगल बना रही है बी, एंगल बी, इसे आसन्न भुजा बोलेंगे। उसी प्रकार से एंगल सी, एंगल डी, एंगल सी में बी सी लेंथ और सी डी जो लेंथ है ये दोनों मिलकर के आपस में एक भुजा बना रही है, इसे हम आसन्न भुजा कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल डी है। तब आपको आसन्न भुजा समझ में आ गया है और परिमाप समझ में आ चुका है। और समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप
बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 बार लंबाई लेंगे और 2 बार चौड़ाई लेंगे, इन दोनों का जब योग करेंगे तो वह परिमाप के बराबर होगा, जो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए होता है। ठीक है, अब दिया गया है कि आसन्न भुजाएं जो है एक 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी 10 सेंटीमीटर की है। मानते हैं डी ए 7 सेंटीमीटर की है तो ए बी 10 सेंटीमीटर की है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो डीसी भी जो है 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी प्रकार से डीए के सामने है भुजा सी बी, ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इन सभी का योग यदि हम करेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो यदि हम इस फॉर्मूला में रखें तो L है हमारा 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 7 17 गुने 2 यानी 17 दूनी 34 सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकालेंगे तब भी हमें परिमाप मिल जाएगा। और यदि हम इस में डायरेक्ट रख देते हैं सभी का वैल्यू तो ए बी 10 सेंटीमीटर प्लस बी सी 7 सेंटीमीटर प्लस सी डी 10 सेंटीमीटर प्लस डी ए 7 सेंटीमीटर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 10 7 17 17 10 27 27 और 7 34, यानी परिमाप जो है ये हमें मिल चुका है। परिमाप जो है यह 34 यानी 34 आ चुका है। यही इस प्रश्न में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बोर्ड पर अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का अंतर 30 डिग्री है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी हम काफी सरलता से कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आसन्न कोण होते क्या है। तो ये मानते हैं ये दोनों कोण जो है आपस में आसन्न कोण है। यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 30 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों में अंतर 30 का है तो यानी एक 30 बड़ा है तो एक 30 छोटा रहेगा। मानते हैं कि ये एंगल है A और एंगल B, उसी प्रकार से एंगल C और D आपस में आसन्न है, B और C आपस में आसन्न है, A और D आपस में आसन्न कोण है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि B के सामने B के विपरीत जो है एंगल D है, तो एंगल D और एंगल B जो है बराबर होंगे तो ये भी x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगे तो ये जो है x के बराबर हो जाएगा। एंगल B और एंगल D बराबर है और एंगल A और एंगल C बराबर है। अब इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोणों का अंतर 30 डिग्री है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करें। तो चारों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए क्या है। तो x का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, तो एंगल A यानी x प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सभी का योग होता है 360 डिग्री। एंगल A x के बराबर है, एंगल B जो है x प्लस 30 डिग्री के बराबर है, एंगल C x के बराबर है, एंगल D x प्लस 30 डिग्री के बराबर है, जो कि 360 डिग्री के है, यानी इन सब का योग 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर x जो है ये 4 बार आया है तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 30 2 बार आया है तो 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि 360 के बराबर है। इन दोनों का योग 360 के बराबर है। तो 4x हो जाएगा, 360 डिग्री में से 60 घटाएंगे तो यानी ये हो जाएगा 300 और x आ जाएगा 4 4 7 28 4 5 20, यानी x आ गया 75 डिग्री के बराबर। तो हमें A एंगल जो है वो x है दिया गया तो यहाँ पर 75 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से एंगल C हो जाएगा 75 डिग्री
और एंगल बी जो है x प्लस 30 डिग्री है, यानी 75 प्लस 30 यानी 105 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह से एंगल डी भी 105 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें मिल चुका है एंगल ए बराबर 75 डिग्री, एंगल बी बराबर 105 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री और एंगल डी बराबर 105 डिग्री के। और यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। हमने इसे अब बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं। बोर्ड पे ये एक समानांतर चतुर्भुज का प्रश्न है। एक समानांतर चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए यदि उसका एक कोण 50 डिग्री का है तो। एक समचतुर्भुज दिया गया है, यानी समचतुर्भुज कौन से चतुर्भुज होते हैं जिनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों ही बराबर होंगे, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। यानी इनकी जो भुजाओं की जो लेंथ है वो बराबर होगी, एंगल नहीं बराबर होंगे, इनकी भुजाओं के लेंथ बराबर होंगे। भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा डी ए। तो यानी इनके भुजाएं आपस में बराबर है, एंगल बराबर नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए यदि उसका एक कोण 50 डिग्री का है। तो मानते हैं कि ये कोण 50 डिग्री का होगा, तो बाकी बचे हुए कोण कितने कितने डिग्रियों के होंगे ये हमें पूछा गया है। तो जो समचतुर्भुज है उसके आमने सामने यानी ये जो विपरीत कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ये यदि 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा, और इनके सभी एंगल का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा 360 डिग्री के। एंगल ए है 50 डिग्री प्लस एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल सी फिर से है 50 डिग्री का, एंगल डी भी हमें ज्ञात करना है, जो कि इन सब का चारों का सम हो जाएगा 360 के। 50 प्लस 50 होता है 100 और एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो इसीलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो एंगल डी की जगह पर हम फिर से एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो इन सब का सम हो जाएगा 360 के बराबर, और 360 में से 100 घटाएंगे तो 2 एंगल बी प्लस एंगल बी 2 एंगल बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 100 यानी 260 के। तो 2 एंगल बी बराबर हो जाएगा 260 के, और एंगल बी आ जाएगा 130 डिग्री के बराबर। और इसमें पूछा क्या गया है कि एक समचतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए यदि उसका एक कोण 50 डिग्री का है। तो एंगल बी यदि 130 डिग्री का हो जाएगा तो एंगल डी भी 130 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार हमने एंगल ए बी सी और डी चारों को फाइंड कर लिया है। एंगल ए बराबर 50 डिग्री, एंगल बी बराबर 130 डिग्री, एंगल सी बराबर 50 डिग्री, एंगल डी बराबर 130 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बोर्ड पर अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के हैं, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। मानते हैं
कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका विकर्ण जो है, एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर का और दूसरा जो विकर्ण है वह है 12 सेंटीमीटर का। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब हम समचतुर्भुज के विकर्णों को क्रॉस करवाते हैं तो इसके यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो जब हम देखेंगे कि ए और सी यदि 12 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों विकर्ण मिलते हैं, इसको हम पॉइंट ओ नाम रख देते हैं। तो ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, उसी प्रकार से बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के। यानी ये जो लेंथ है ये आपस में बराबर होंगे और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और यदि ये इन दोनों का मतलब इनका B और D जो ये विकर्ण है, इसकी कुल लंबाई यदि 16 सेंटीमीटर है तो इसकी आधी आधी जो लंबाई है इन दोनों की हो जाएगी। यानी ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि AC की कुल लंबाई 12 है तो AO और OC का जो लेंथ है वो 6-6 सेंटीमीटर का रह जाएगा। अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कोण मिलता है 90 डिग्री का। इसको हम लिख लेते हैं अलग से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है आगे। ओ ए और डी हमने लिया है, इसको हम देखते हैं। यदि ओ ए जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ओ डी लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि हमें ए डी लेंथ निकालना है तो हमें पाइथागोरस परिमेय या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए का स्क्वायर, यानी दोनों साइड का स्क्वायर का सम बराबर होता है इसके विकर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, तो OD दिया गया है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से OA दिया गया है, OD दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और OA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम होगा वो DA के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 64, 6 का स्क्वायर होता है 6 36, जो कि DA के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा DA के स्क्वायर के बराबर। तो DA यदि हमें निकालना है तो इसके स्क्वायर को हटाना होगा। तो DA बराबर हो जाएगा √100 के, और 100 को यदि फ्रैक्शन करें तो 10 गुने 10 हो जाएगा। 2 बार 10 लिखा हुआ है तो इसका एक ग्रुप बनेगा और एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा DA के। तो DA आ गया 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज है यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज की हमें भुजाएं ज्ञात करनी थी और उसे हमने फाइंड कर दिया है। तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर और DA बराबर भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। और यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हम इसी प्रकार से हल करने वाले हैं।